हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। गाइस, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे तरीके जिनके जरिए आप घर बैठे फर्राटेदार अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब इस लॉकडाउन में बिना बाहर जाए, बिना कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन किए, बिना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूं। बहुत कमाल की है। अब ये घर बैठे अंग्रेजी सीखने के लिए 5 कमाल के टिप्स पाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको देता हूं 5 ऐसी कमाल की टिप्स जिनके जरिए आप घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अब एक एक पॉइंट जरा ध्यान से सुनना क्योंकि हर एक चीज बहुत काम की है। अब पहला पॉइंट है, अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने माइंड को शांत रखिए और दिमाग से डर को निकाल दीजिए। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अंग्रेजी समझ में तो आती है सामने वाले की, लेकिन खुद इंग्लिश बोलने से डर लगता है। उन्हें यह लगता है कहीं गलत इंग्लिश ना बोल दें, पता नहीं वर्ड मीनिंग सही इस्तेमाल की है या नहीं की है, पता नहीं सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा या नहीं होगा, तो डर के मारे वो अंग्रेजी बोल ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनका माइंड शांत नहीं होता है। भाई साहब, एक चीज मुझे बताओ, अगर आप गलत इंग्लिश बोल भी दोगे तो कौन सा सामने वाला आपको जेल में डाल देगा? इसीलिए अपने माइंड को शांत रखो, अपने दिल से, अपने दिमाग से डर को निकाल दो और बिना डरे बेझिझक अंग्रेजी बोलो। वैसे आप अपने माइंड को शांत रखने के लिए मेरी तरह अपने सर में चंपी भी कर सकते हैं। सर में चंपी करने से ना सिर्फ माइंड शार्प होता है बल्कि शांत भी रहता है। वैसे आपको एक काम की बात बताऊं, मैं रोज नवरत्न तेल से ही चंपी करता हूं क्योंकि इसके अंदर है ऐसे 9 आयुर्वेदिक तत्व जो माइंड को एकदम काम यानी कि एकदम शांत कर देते हैं। इससे ना सिर्फ मेरा माइंड रिलैक्स होता है बल्कि मेरी आंखों को भी बहुत आराम मिलता है। इसलिए नहाने से पहले मैं रोज नवरत्न ऑयल से चंपी जरूर करता हूं और इसके बाद ही मैं अपनी वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखता हूं क्योंकि नहाने से पहले नवरत्न ऑयल से चंपी करना माइंड के लिए एक एक्सरसाइज का काम करती है। रेगुलर चंपी से आपका माइंड तो रिलैक्स रहता ही है, साथ ही साथ पढ़ाई में भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो याद रखना कि अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, शांत रखना है, डर बिल्कुल दिल से निकाल देना है। आज से ही यह सोच लेना है कि मुझे किसी से नहीं डरना, मैं बिल्कुल इंग्लिश बोलूंगा चाहे गलत सलत बोलूं। ये भाई साहब, एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, मैंने आपको पहले ही बताई है। अपने कॉलेज टाइम पे मैंने देखा है कि जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो मेरे आसपास के बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते थे, तो मुझे लगता था इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा और मैंने अंग्रेजी सीखी तब मैंने देखा कि यार इसमें से आधे लोग तो गलत ही इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन मैंने उनसे एक सीख ले ली। क्या सीख ले ली? कि भाई साहब, कॉन्फिडेंट लेवल हाई कर लो, माइंड को रिलैक्स करना है बिल्कुल और इनकी तरह बिना डर के गलत बोले या सही इंग्लिश बोलनी है। क्योंकि इंग्लिश गलत या सही बोलना ये बात की सीढ़ी है, इसे बाद में चढ़ना है। पहली सीढ़ी है कि दूसरों के सामने बोलने से अपना डर निकालो। तो याद रखना मेरी पहली बात कि माइंड को रिलैक्स रखो, दिमाग से डर को निकाल दो। नंबर 2 है सेल्फ स्पीकिंग, यानी खुद के साथ स्पीकिंग करो, अपने आप से बातें करो। अब देखिए, आप ये कैसे कर सकते हैं और ये कमाल की प्रैक्टिस है। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आप खाली हो, आप अकेले हो या फिर आप अपने आप को खुद अकेलेपन में ले जा सकते हैं, किसी दूसरे रूम में ले जा सकते हैं। मैंने तो टॉयलेट में बैठ बैठ के इंग्लिश की प्रैक्टिस की है अकेलापन पाने के लिए। आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, मतलब अकेलापन सबसे पहले निकाल लीजिए। अब उसके बाद आप शांत मन से इंग्लिश में किसी भी टॉपिक पर बोलना शुरू कीजिए। आप मोबाइल पर बोल सकते हैं, टीवी पर बोल सकते हैं, किताब पर बोल सकते हैं, इंडिया पर बोल सकते हैं, दिल्ली पर बोल सकते हैं, जिस भी शहर में आप रहते हैं उसके ऊपर बोल सकते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर बोल सकते हैं, फ्रेंड्स के ऊपर बोल सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर बोल सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर बोल सकते हैं। हजारों ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं आपके आसपास, आपके माइंड में, जिनको लेकर आप टूटा फूटा बोलिए। मैं जानता हूं किसी भी टॉपिक पर आप लंबे समय तक नहीं बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि 2-4 शब्द आप पहले इंग्लिश में मोबाइल पे बोलिए, जैसे आपको लगे अब नहीं बोला जा रहा चेंज कर दो, फिर टीवी पे बोलने लगो, फिर 4-5 वर्ड्स या सेंटेंसेस जितने भी बोले जा रहे हैं आप बोलिए। अब थॉट खत्म हो गए, ससुरे को एक तरफ रखो, फिर तीसरा टॉपिक ले लो, चौथा ले लो, पांचवा ले लो, छठा ले लो। इस तरीके से आप 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए और 100 टॉपिकों पर बोलिए, तो आपकी इंग्लिश इससे बहुत तेजी से इंप्रूव होगी। तो याद रखना, आपने सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। तीसरे नंबर पे आता है रीड लाउडली, यानी कि जोर जोर से पढ़िए। आप देखिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है उन लोगों के लिए जिनके आसपास इंग्लिश का माहौल नहीं होता। आपको क्या करना है, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर या कोई भी भाई बहन की छोटी किताब हो घर में, इंग्लिश की स्कूल की आप ही की किताब हो या फिर कोई पुरानी रद्दी में से ले आइए या खरीद कर बाजार से नई स्टोरी बुक ले आइए, कोई नॉवल ले आइए इंग्लिश की। अब उसे आपको लाउडली पढ़ना है। अब लाउडली पढ़ने से क्या होगा? नंबर 1, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स मुंह से नहीं निकलते हैं, ये चीज दूर होगी। जब आप लाउडली पढ़ोगे तो वो चीज आपकी एकदम दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होगी। जो फ्लुएंसी नहीं बन पाती है, सोच सोच के आप बोलते हैं, आराम आराम से बोलते हैं, एकदम मुंह से वर्ड्स
या सेंटेंसेस नहीं निकलते हैं, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आपको डेली कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा लाउडली स्पीकिंग को देना है। तो जितना ज्यादा आप लाउड स्पीकिंग, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं छत पर खड़े होकर चिल्लाना है, लाउडली मतलब जितना लाउड मैं बोल रहा हूं इस वक्त, जितना आपको सुनाई दे रहा है, ये एक नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हम बोल सकते हैं, चिल्लाना भी नहीं है ये। तो इस तरह से आप स्पीकिंग करें। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते पढ़ने से आपकी जबान एकदम स्मूथ हो जाएगी। आपको याद है स्कूल टाइम पे हमारे टीचर्स हमें खड़ा कर देते थे कि बुक पढ़ो खड़े होके, तो वो क्यों करते थे? ताकि हमारी जो लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी की बुक हो मान लो, तो हमारी हिंदी अच्छी हो जाए। वो इंग्लिश की बुक पढ़वाते थे ताकि हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो ये बहुत पुराना जुगाड़ है, लेकिन ये एकदम नायाब है, एकदम बेहतरीन है। आप इसको जरूर कीजिए और जोर जोर से लाउडली रीडिंग जरूर कीजिए। नंबर 4 है राइटिंग स्टोरीज, यानी कहानियां लिखना। ये कमाल का है और ये मेरा फेवरेट है भाई साहब। इससे सबसे जल्दी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है और सबसे तेजी से इंग्लिश इसी पॉइंट से आती है। अब देखिए, आपको बोलने में दिक्कत होती है, शर्म आती है, किसी से डर लगता है, किसी का लेके खा रखा है कि मैं इंग्लिश बोलूंगा तो मुझे बेच देगा, तो आप क्या कर सकते हैं? आप राइटिंग स्टोरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है? एक पेज लेना, एक पेन लेना और शांति से कहीं पर बैठ जाना है। अब जो टॉपिक आपके दिमाग में आए उसके बारे में इंग्लिश में लिखना है। बस आप जो चीज आपको मैंने बोलने के लिए बोली थी, अगर आपको नहीं बोलना है मत बोलो, और बोल रहे हो वो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये भी कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो आपने मोबाइल का टॉपिक ले लिया, अब मोबाइल के बारे में आप लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। जो दिमाग में आ रहा है, मोबाइल इज वेरी गुड, मोबाइल नोकिया मोबाइल, टाटा मोबाइल, ये मोबाइल बैटरी, ये वो, मतलब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। फिर मोबाइल छोड़ के ट्री पे लिखने लगो, फिर ट्री छोड़ के कंप्यूटर पे लिखने लगो, फिर उसको छोड़ के इंटरनेट पे लिखने लगो। रोज एक पेज स्टोरी आपको लिखनी है। अब इसे आप चाहे स्टोरी कह लीजिए, टॉपिक राइटिंग कह लीजिए। स्टोरी से आप मतलब ये भी कर सकते हैं, आपके माइंड में कोई हिंदी की स्टोरी है, स्टोरी याद नहीं है तो कोई फिल्म की कहानी, फिल्म की स्टोरी है, उससे इंग्लिश में लिखना शुरू कर दो। अब ये सबसे दमदार प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि इसके जरिए एक साथ बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस होती है। नंबर 1, राइटिंग सुधरेगी। आप जो गंदी गंदी अगर आपकी हैंड राइटिंग है, अगर अच्छी भी है तो और अच्छी हो जाएगी, और गंदी है तो अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपके अंदर इंग्लिश के थॉट्स आएंगे कि किसी टॉपिक पर जब मैं लिखने के लिए सोच सकता हूं तो उसे बोल भी सकता हूं। इसके अलावा आपको पैराग्राफ राइटिंग आएगी। किसी टॉपिक पर अगर आपको लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको राइटिंग की हैबिट है, प्रैक्टिस है। तो आप ये काम जरूर कीजिए, किसी भी टॉपिक को लेकर उसके ऊपर स्टोरी राइटिंग कीजिए, उसके ऊपर टॉपिक राइटिंग कीजिए और उसके ऊपर लिखा जरूर कीजिए। अपने घर में रहकर अगर आप एक पेज रोज यानी कि 200 वर्ड्स डेली लिख लेंगे, काफी है। 3 महीने के अंदर कोई नहीं रोक सकता कि आपसे अच्छा कोई और राइटर मिल जाए, परफेक्ट हो जाएंगे। और आज का 5वां पॉइंट है थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थिंक इन इंग्लिश मतलब इंग्लिश में सोचो। कैसे सोचना है, क्या सोचना है? मैं आपको बताता हूं कि आपको इंग्लिश में सोचना क्या है और कैसे सोचना है। देखिए, अभी तक मैंने आपको लाउड स्पीकिंग बताया कि स्पीकिंग करो लाउडली। तो आपके घर में हो सकता है कि जगह ना हो जहां लोग आप पर हंसे कि यार ये तो स्पीकिंग कर रहा है, तो एकांत की जगह ना हो ऐसी कि जहां पर कोई आपको देखे ना, तो आप वो नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया स्टोरी राइटिंग करो। हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप स्टोरी राइटिंग भी कर सके। तो भाई साहब, ये जो 5वां पॉइंट है लिख कर ले लो कि ये तो सारे कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता, और वो है थिंक इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में सोचना है। अब देखिए, सोचना क्या है? आप अपने घर में आपसे कोई भी बात कर रहा है, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, मम्मी, पापा, अगर वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो आप अपने माइंड में चुपचाप अपना काम करते करते उनकी लैंग्वेज को, उनकी जो वर्ड्स है उनको वो हिंदी में बोल रहे हैं या किसी भाषा में, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मम्मी पापा से कह रही है, ए जी आज 1 किलो सब्जी लेके आना, वो पापा से कह रही है, लेकिन आप अपने माइंड में कहो टुडे 1 kg वेजिटेबल लाना ब्रिंग। ऐसे इस तरीके से आप फिल्म देख रहे हो, फिल्म को देख तो आप रहे हो, आपका ध्यान फिल्म की तरफ है, लेकिन उसके डायलॉग्स को कोशिश करो अपने माइंड में सोचने की। जो डायलॉग वो वहां बोल रहा है आप उसे इंग्लिश में बोलो। मैं कुत्तों तुम्हारा खून पी जाऊंगा। आप दिमाग में सोचो, अच्छा मतलब सोचो दिमाग में, तुम्हें मुझे बोल के बताना पड़ रहा है कि डॉग्स आई विल ड्रिंक, चाहिए ऐसे। तो इस तरीके से सोचो, माइंड में बैठे बैठे चुपचाप सोचो। अगर आप टीवी सीरियल देख रहे हैं सास बहू का या कोई सा भी अपना फेवरेट, उनके डायलॉग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। कहां गई थी तुम? तो माता जी में पूजा करने गई थी, मंदिर गई थी, मैं मंदिर गई थी, आई हैड गोन टू द टेंपल। इस तरीके से आप ट्रांसलेट करो। तो आपके आसपास कोई बात कर रहा है, आप टीवी देख रहे हैं, आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, आप कोई गाना सुन रहे हैं, अगर इंग्लिश सीखनी है ना तो ये बावलापन करना पड़ेगा, और इसी के जरिए आप बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस कर पाओगे। आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख जाओगे अगर इन 5 चीजों में से 3-4 को भी फॉलो कर लो तो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको दी है 5 ऐसे टिप्स जिनके जरिए आप घर बैठे फर्राटेदार जबरदस्त अंग्रेजी सीख सकते हैं। अच्छा, वो चंपी वाला पॉइंट याद है ना, उसे तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो पहला पॉइंट है और वो पहला पॉइंट ही आपका पहला स्टेप बन सकता है बेहतर इंग्लिश लर्निंग के लिए। इसलिए सर में बिल्कुल चंपी नवरत्न ऑयल से भैया करना और जरूर करना। तो ये थी आज की वीडियो।
एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। ऐसे ही कमाल कमाल के वीडियोस मेरे चैनल सरताज क्लासेस पर देखते रहिए। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है सरताज स्टोरीज, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर सरताज क्लासेस नाम से मेरी आईडी, उसे भी वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा। कमाल कमाल की चीजें और शॉर्ट्स डालता रहता हूं मैं। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको ऐसी कमाल कमाल की जानकारी मिलती रहे। और जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।